बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, निमरा हबीब इज़ हियर। ब्रेन बूस्टर्स के अंदर आप सबका वार्मली वेलकम करती हूँ। आज हमारे यूट्यूब के साथ फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम आप लोगों को 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बायोलॉजी लेक्चर्स अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। और जो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक सेल के बारे में सेल की डिस्कवरी और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे चैनल की जो सबसे बेस्ट बात है ये है कि हम बच्चों की कैरियर काउंसलिंग भी साथ साथ करेंगे, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और साथ में उनकी ब्रेन वॉशिंग भी होगी और साथ साथ उनकी ग्रूमिंग भी की जाएगी। रोज़ आपको हमारे लेक्चर के अंदर एक कोई ना कोई कोटेशन, किसी अहदीस का तर्जुमा या फिर किसी भी वर्ड्स ऑफ होली कुरान का तर्जुमा बताया जाएगा, ताकि बच्चे हमारे तालीम के साथ साथ कुछ सीख भी जाएं कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। आज हम अपने माशरे में बाहर जाएं, हम देखें कि जो भी देखें, हम एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, लेकिन हमारे माशरे के अंदर तालीम का अच्छा खासा फुकदान नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा मकसद जो है बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी करनी है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी तरह जैसे कि आज की कोटेशन क्या है, टीचर एज अ नेशनल बिल्डर। तो नेशनल बिल्डर होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों की ग्रूमिंग करें, उनको सिखाएं कि उनको गलत और सही के अंदर तमीज़ करनी सिखाएं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेस्ट है और कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए ये हमारा फ़र्ज़ है। जैसे कि टीचर एक क्लासरूम के अंदर अपने स्टूडेंट को तैयार करता है, ठीक है, और उसने फिर स्टूडेंट जब ग्रूम हो जाता है तो उसने एक मुआशरा कायम करना होता है। तो इसीलिए टीचर्स का यहाँ हमारे मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा रोल है। तो इसीलिए जितने भी टीचर्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी अच्छी तरबियत भी करें। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो सेल है, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम आगे, फिर उसके बाद उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने कौन सी डिस्कवरी की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उसने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था और उसका मुशाहिदा किया था, और उसने इसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो रिजेम्बलेंस देखी कि जो इस कॉर्क के अंदर एक छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और इनको उसने एक लिटिल कंपार्टमेंट्स का नाम दिया। ठीक है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, यानी कि जो कॉर्क है एक छोटा सा सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि दरख्त की जो छाल होती है ना ऊपर वाली, उससे उसने लिया था और उसको उसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर 1665 के अंदर डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था, और उसने इन कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया। ठीक है, ये छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, इनको उसने सेल का नाम दिया। सेल क्या है, सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल रूम। और साथ ही साथ आप इसको देख सकते हैं, एक जो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप है उसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं, लेकिन जो हुक ने डिस्कवरी की वो इतनी सक्सेसफुल ना हो सकी क्योंकि उसने जो डिस्कवरी की थी डेड सेल्स के ऊपर की थी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन जो था एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट था, और उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको एक न्यूक्लियस का नाम दिया जो अभी तक इट हैज स्टिक टिल नाउ। फिर रॉबर्ट ब्राउन मेड अदर डिस्कवरीज, उसने बहुत सारी और भी डिस्कवरीज की थी, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेक्ड ओव्यूल ऑफ द जिम्नोस्पर्म इन प्लांट्स के अंदर उसने नेक्ड ओव्यूल की आइडेंटिफिकेशन की थी। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस व्हाइल ही वाज स्टडीइंग द एपिडर्मिस ऑफ द ऑर्किड्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं Purkinje naming for cell. Purkinje naming in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of cell. यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसको इसने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। फिर उसके बाद इसने बहुत सी सेल थ्योरी को भी प्रपोज किया था। He also proposed many theories for cell. नेक्स्ट देखते हैं सेल थ्योरी किसने पेश की थी, थियोडर श्वान 1839 के अंदर और मैथियस जैकब श्लेडन 1838 के अंदर। इन्होंने थ्योरी के अंदर क्या बयान किया था हम देखते हैं। थियोडर श्वान ने कहा था 1839 के अंदर, और जबकि मैथियस जैकब श्लेडन 1838 के अंदर उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। उन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और
मोर सेल्स, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। द सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर श्लेडन की थ्योरी ने सेल की फ्री फॉर्मेशन के बारे में भी बताया था, और जो कि रिफ्यूट हो गई थी। फिर उसके बाद 1850s के अंदर रॉबर्ट रिमार्क ने उसको भी रिफ्यूज कर दिया था। फिर उसके बाद रुडोल्फ विर्चू आया और एल्बर्ट कोलिकर आया फिर 1855 के अंदर। फिर रुडोल्फ विर्चू ने इसके अंदर एक थर्ड टेंट इजाद किया था, थर्ड टेंट को डिस्कवर किया था, लाइक ऑल सेल्स अराइव्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब उसने कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी जो सेल थ्योरी की थर्ड बेस्ट स्टेटमेंट है कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं, यानी कि पहले जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से ही न्यू सेल्स आके डिस्कवर किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 1940 के अंदर ये एक और ऑब्जर्वेशन की गई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि सेल के अंदर बहुत सी ऑर्गेनेलीज और इसके पार्ट्स भी मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन ऑर्गेनेलीज को भी देखेंगे, जबकि सेल अब हम सेल जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का भी होता है। डिफरेंट टाइप्स यानी कि यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होती हैं। फिर उसके बाद सिंगल सेल यानी कि उनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, लाइक अमेबा, पैरामेशियम, क्लेमेडोमोनास। फिर उसके बाद बैक्टीरिया, ये इसकी यूनिसेलुलर की एग्जांपल्स हैं। मल्टी सेलुलर यानी मल्टी सेलुलर नाम से ही वाज़ह हो रहा है कि इसका मतलब मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांटे किंगडम एंड किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स किंगडम एनिमेलिया यानी कि ह्यूमंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम इसके वेरियस ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के ऊपर। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स यानी कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम तो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, जैसा कि हमारे ब्लड सेल्स हैं, फिर नर्व सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, और साथ आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्मूथ मसल सेल्स हैं, फिर उसके बाद ओवियम के सेल्स हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं Some organisms can also have cells of different kinds, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म के पास different kinds of cells होते हैं, और ये इनकी शेप, इनके साइज सब के सब हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है और इसका स्पेसिफिक साइज है, और ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। यानी जैसे कि अमेबा के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है, जबकि नर्व सेल्स जो होते हैं उनकी टिपिकल वही शेप होती है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जितने भी सेल्स हैं हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है और वो स्पेसिफिक शेप है उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल किससे मिलकर बनता है? सेल की स्ट्रक्चर कैसी है? सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल क्या है, ठीक है, हम इसके अंदर देखेंगे। As we know that cell a special component called organelles, सेल के जैसे कि हम जानते हैं सेल के अंदर बहुत सारी स्पेशल ऑर्गेनेलीज होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और जो कि हमारे जो सेल के अंदर के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको मेंटेन रखते हैं। सेल मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बनता है, ठीक है, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और जितनी भी हमारे सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो ये सारे फीचर्स मिलके बना रहे होते हैं। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि सेल जो है वो एक खाली कमरा नहीं है, एक कंपार्टमेंट नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सी स्मॉल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जो कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, और बाकी हम इसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और इनके स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो आप कोई भी टॉपिक आपको चाहिए हो, उसकी वीडियो चाहिए हो, उसकी डिटेल चाहिए हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट के अंदर, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, हमारी कोशिश ये है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 10th और 9th के सिलेबस को कवर किया जाए, और
हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी हम नया लेक्चर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ख्याल रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।